हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सौरभ सिंह और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DTL यानी ड्रीम टू लिव पर। DTL के माध्यम से आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स के ड्रीम्स को हकीकत में लाइव होते देखेंगे फ्रेंड्स। बस आप हमारे चैनल DTL के साथ जुड़े रहिए। हम आपके गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम्स को सच करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, पूरा एफर्ट देंगे और आप भी अपना पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बिना मेहनत के नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आज हम मिश्र धातु या अलॉय मेटल्स का पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के हैं, जिसमें आपके ये क्वेश्चंस आपके राजस्थान LDC, पटवार, ग्राम सेवक, UPSC, RPSC, CTET, RTET, SSC, CGL सभी एग्जाम्स जो अपने पूरे इंडिया में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, इन सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप इन सबको ट्रिकी मीडियम से, फनी मीडियम से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम टाइम पे आप जो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं हो सकता। तो जितना कोशिश करिए उतना आप ट्रिकी मीडियम से याद करने की कोशिश करिए, और मैं आपको ये सब याद यही कराऊंगा, आपकी इसी क्लास में कराऊंगा, और आप बस मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिश्र धातु होती क्या है फ्रेंड्स। मिश्र धातु या अलॉय मेटल्स दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। जी हाँ फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, या फिर किसी धातु का अधातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण, इसे भी आप मिश्र धातु कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में किसी भी दो धातुओं का या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मिश्र धातु या अलॉय मेटल्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहली ट्रिक है आपकी, देखिए फ्रेंड्स, पहली ट्रिक है आपकी पी कुजन। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, कोई कुजन है, बैड मैन है, बैड आदमी है, बुरा आदमी है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद करना है पीकू जन। पीकू नाम की मूवी भी आई थी फ्रेंड्स। तो पी से क्या हुआ फ्रेंड्स, आपका पीतल। पीतल या ब्रास, पीतल को आप ब्रास भी कहते हैं। पीतल या ब्रास किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल या ब्रास। कॉपर आपका 70% होता है और जिंक आपका 30% होता है। परसेंट याद करना भी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि परसेंट भी पूछी जा सकती है। तो आपका पीतल दिस इज एंड कॉपर दैट एंड जिंक दैट। ये इमेज आपको सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपके माइंड में आंसर जल्दी से क्लिक हो सके। तो पीकूजन से क्या बना आपका, पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर आपका 70% होता है और जिंक आपका 30% होता है। तो हम जान लेते हैं पीतल की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। पीतल से आपके थाली, कटोरे, गिलास, सिंहासन, घंटे, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, ये सब बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पीतल कॉपर और जिंक से बनी मिश्र धातु होती है। पीतल का उपयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डेकोरेशन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई पीतल या ब्रास की बात। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉपर। कॉपर क्या होता है आपका, कॉपर को हम कहते हैं तांबा हिंदी में। कॉपर आपका लैटिन नाम क्यूप्रम भी होता है। इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। ये सॉफ्ट, मेलिएबल और डक्टाइल मेटल होता है। अब मेलिएबल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो मेलिएबल मीन्स होता है लचीला, विच मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके फ्रेंड्स, जो थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है, बीटन किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, और डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल मीन्स भी होता है फ्रेंड्स लचीलापन या कोमल, या फिर ऐसा तार जो खींचने योग्य हो। विच वी कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसे हम छोटे से पतले से वायर में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टाइल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो कॉपर के हम क्या क्या चीज बनाते हैं और कॉपर किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपका आंसर है कॉपर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कॉपर आपकी या तांबा आपकी उत्कृष्ट धातु होती है। कॉपर के आप विद्युत तार, विद्युत उपकरण के निर्माण में यूज़ करते हैं, विद्युत मुद्रण में, विद्युत लेपन में, सिक्का बनाने में, बर्तन बनाने में, कैलोरी मीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैलोरी मीटर बनाने के लिए भी आपका क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स, कॉपर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदि मानव द्वारा सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो तांबे का ही यूज़ किया गया था। तांबे के निष्कर्षण को क्या कहते हैं, एकेडमिक क्वेश्चन है और आपका कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है। तांबे के निष्कर्षण को कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है, तांबे का निष्कर्षण। और फफोलेदार तांबा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, फफोलेदार तांबा अशुद्ध तांबा कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कॉपर के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको ट्रिक के साथ। अब हम जिंक के बारे में चर्चा करते हैं। जिंक का उपयोग रबर, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक, सोप, बैटरीज में होता है,
ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक्स हो गया, प्लास्टिक्स, इंक सोप्स हो गया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए भी हम जस्ते का प्रयोग करते हैं, मीन्स दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। किसी भी मेटल पर जस्ते की परत चढ़ाना, इसे आप कहते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। इसका यूज हम कार बॉडीज में करते हैं, स्ट्रीट लैम्प पोस्ट में करते हैं, सेफ्टी बैरियर्स में करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में भी हम जिंक का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो पहली ट्रिक आपको समझ में आई होगी, पीकूजन, जिसमें आपका कॉपर का 70% होता है और जिंक का आपका 30% होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी कांसा कुशन पर बैठा। क्या फ्रेंड्स है आपकी ट्रिक? कांसा, कोई मान लीजिए कांसा कोई बंदा है, वो कहाँ बैठ गया? कुशन पर बैठ गया। तो कांसा को हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, जो किसका मिश्रण होता है? कुशन, कु से बना आपका कॉपर और सन से बना आपका टिन। ओके फ्रेंड्स, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, ठीक है फ्रेंड। कॉपर का 89% होता है और टिन का 11% होता है। तो कांसा किससे बना होता है? आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहिए फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं कांसा या ब्रॉन्ज होता क्या है। कांसा या ब्रॉन्ज मशीनों की बियरिंग में यूज किया जाता है ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। मूर्ति बनाने में भी यूज करते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेंगे। पहले आपको ट्रिक समझ लीजिए, कांसा कुशन पर बैठा। तो ये रहा आपका कांसा जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, कु से बना आपका कॉपर या तांबा जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी, एसएन से बना आपका टिन जिसे हम साइंटिफिक सिंबल में स्टेनम भी कहते हैं। ये सिंबल याद होना भी बहुत जरूरी है ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं कांसा के बारे में। कांसा का यूज कहाँ होता है? जंग लगने से रोकने में, जिसे हम कहते हैं स्टेनलेस, मूर्ति बनाने में, मेडल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्माण में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मशीनों के बियरिंग्स में भी इसे यूज किया जाता है क्योंकि मशीनों के बियरिंग्स में फ्रिक्शन बहुत कम होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जंग से बचाने में, ये सब आपका कांसे का यूज हो गया फ्रेंड्स। टिन या स्टेनम, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम एसएन से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका साइंटिफिक सिंबल लैटिन नेम है आपका एसएन। तो धातुओं को जंग लगने से बचाने में, वस्त्र उद्योग में, कांच, चीनी मिट्टी के पात्र के उद्योगों में, इन सभी में टिन या एसएन का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड, तो सेकंड ट्रिक थी आपकी कांसा कुशन पर बैठा। कॉपर है आपका 89% और एसएन या टिन है आपका 11%। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई बात? वेरी गुड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी फ्यूज को टीसी दो। मान लीजिए कोई बंदा है फ्यूज, ठीक है, तो उसको अपना स्कूल चेंज कराना है। तो प्रिंसिपल सर के पास गया, उन्होंने बोला प्रिंसिपल सर से कि सर मुझे टीसी दे दीजिए, मुझे अपना ट्रांसफर कराना है यहाँ से। तो उन्होंने बोली ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, आपको टीसी मिल जाएगी। तो आपको याद हो गया ना। तो आपका फ्यूज तार, फ्यूज से क्या बना आपका फ्यूज तार। फ्यूज तार को क्या दिया आपने? टीसी दी। किन्होंने दी? प्रिंसिपल सर ने। तो टी से बना आपका टिन या एसएन जो हमने अभी पढ़ा था, और सी से बना सीसा। सीसा को हम पीबी भी कहते हैं, और पीबी तो आपका यूज कहाँ होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और टिन को हम कहते हैं एसएन और इसका नाम है आपका स्टेनम, और पीबी को हम कहते हैं प्लम्बम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पीबी को प्लम्बम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूज तार के बारे में। फ्यूज तार होता क्या है फ्रेंड्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी उपकरण को या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने में यूज होने वाला उपकरण है। कहने का मतलब है कोई भी उपकरण अगर ज्यादा करंट आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर जो ये फ्यूज होता है ना छोटा सा, ये फ्यूज क्या करता है? लाइट की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे हमारे घरों में होने वाली हानि से बचा जा सकता है। कहने का मतलब है जब भी किसी भी उपकरण में शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले ये फ्यूज ही बलिदान दे देता है। जस्ट लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बलिदान देते हैं, अपने लिए सब कुछ भूल जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसे ही क्या करता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होती है खुद को जला लेता है और हमारे उपकरण को बचा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है पहले फ्यूज जल जाएगा और उपकरण की सप्लाई उसी समय बंद हो जाती है। ठीक है, टीवी हो गया, आपका इन्वर्टर हो गया, यूपीएस जिसे हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी कहते हैं, ये सभी इसी उपकरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गई फ्यूज तार के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं फ्यूज तार के बारे में। और देखिए, महंगे लाइट के उपकरणों को डैमेज होने से बचाने के लिए जो मैंने आपको बताया फ्यूज तार का यूज किया जाता है। फ्यूज तार की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब है फ्यूज तार की सहने की क्षमता तो ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए ये पहले खुद जल जाता है और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को जलने से बचा लेता है। और यह सेफ्टी वायर लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है और सीरीज में कनेक्ट होने के कारण इसका उपयोग सर्किट को बचाने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे उपकरण एप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज हो गया, यूपी और भी जो बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं घर में, वो सब क्या हो जाती हैं? बच जाती हैं जलने से।
आज के टाइम पे हम MCBs का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके फ्रेंड्स, अगर तेजी से फ्लो होता है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिप हो जाते हैं और हमारे उपकरण बच जाते हैं जलने से। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो हम दोबारा से चलते हैं टिन के बारे में। टिन क्या होता है आपका? टिन कोट अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के ऊपर परत चढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम। इसके अलावा जंग लगने से बचाने के लिए यूज करते हैं। दिस इज वेरी सॉफ्ट एल मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल, जो लचीला होता है, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड थिन शीट्स में इसको बदल देते हैं। वस्त्र उद्योग में यूज करते हैं, कांच में, रंगाई में, चीनी मिट्टी के पात्र बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं सीसा के बारे में। सीसा को हम किससे नोट करते हैं फ्रेंड्स? पीबी से। और पीबी का लैटिन नेम, साइंटिफिक सिंबल से आपका पीबी हुआ और लैटिन नेम है इसका प्लम्बम। ओके फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? जी हाँ फ्रेंड्स, यही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सीसा का उपयोग करते हैं कार की बैटरीज में, लेड क्रिस्टल ग्लास में, और रेडिएशन से बचाने के लिए हम सीसा या लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा केबल की शीथिंग के अंदर कोरोसिव लिक्विड्स को बचाने के लिए, मतलब जो जंग लगने वाले लिक्विड होते हैं उनको बचाने के लिए पेंट्स में, पाइप्स में, इन सभी के अंदर हम सीसा का उपयोग करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका कार बैटरीज में, लेड क्रिस्टल ग्लास में, और रेडिएशन से बचाने में हम सीसा, लेड, पीबी का यूज करते हैं, जिसे हम प्लम्बम भी कहते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, सोल्डर को टीसी दो। अभी आपने इससे पहले किसको टीसी दी थी? फ्यूज तार को। तो भाई सोल्डर भाई बोला कि फ्यूज भाई तू जहां जहां मैं वहां वहां, तू जहां रहेगा तेरा मेरा साया भी साथ होगा, तो सोल्डर को भी टीसी दे दो। ठीक है, तो सोल्डर ने क्या बोला प्रिंसिपल सर से? सर मेरा फ्रेंड गया फ्यूज, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ठीक है, तो सोल्डर को टीसी दो, तो टी से आपका बना टिन एंड सी से बना सीसा, विच इज 50-50% शेयर। यस फ्रेंड, दोनों की शेयर 50-50% है। परसेंटेज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूज तार को टीसी दो, उसमें आपका 25% और 75% था, और सोल्डर को टीसी दो, इन दोनों के शेयर 50-50% है फ्रेंड। दोनों ही बहुत ही मजबूत फ्रेंड्स हैं। तो फ्यूज तार को टीसी दो एंड सोल्डर को टीसी दो। दिस इज सोल्डर। सोल्डर के वायर्स का यूज किया जाता है। अब हम सोल्डर की बात करते हैं। तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है, ताकि अच्छे तरीके से वे जुड़ जाएं और बिजली का प्रवाह 100% हो सके, बिजली का फ्लो 100% हो सके। तो धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। सोल्डर धातु का गलनांक हमेशा जोड़े जाने वाले तार या धातु के गलनांक से कम होता है, तभी तो फ्रेंड्स ये जुड़ पाता है। अगर इसका गलनांक कम नहीं होगा तो कैसे जुड़ेगा वो? तो सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग का यूज क्या होता है? सोल्डर जोड़ने के लिए, डिसोल्डरिंग उसको हटाने के लिए। तो सोल्डर का वायर्स आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, इमेज ली गई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है आपका टिन। टिन के बारे में आपको बता दिया है, दूसरे मेटल्स को कोट करने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। सीसा का यूज कार बैटरीज में, स्टोर कोरोसिव लिक्विड्स के अंदर, और पेंट्स और पाइप्स के अंदर भी सीसा का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सोल्डर के बारे में फिर देख लीजिए। धातु के पुर्जों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बीच परमानेंट कनेक्शन में, जो मैंने आपको बताया तारों को मजबूती से जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। फेविकॉल का जोड़ है फ्रेंड्स, टूटेगा नहीं, जैसे आपकी और हमारी फ्रेंडशिप है। तो फ्यूज तार को टीसी दो एंड सोल्डर को टीसी दो। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सेम ट्रिक्स हैं, आप रिलेट कर लीजिए। फ्यूज तार में आपका 25 और 75% था, सोल्डर में आपका 50 और 50% है फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं हम, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, नाइक्रोनी। ठीक है, आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, तो वहां पर कोई वायर था, मान लीजिए कोई बंदे का नाम है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम ने बोल दिया कोनी, दुकान पे कोनी, आप जाओ, जो दुकान का मालिक आ जाएगा जब आपको सामान दे देगा। ठीक है, तो नाइक्रोनी, नाइक्रोम का तार या वायर, दुकान पर कोनी, तो क्रोनी। तो आपको याद हो गया होगा फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना ट्रिक? यस फ्रेंड्स, मैं वही बता रहा हूँ आपको। नाइक्रोम, नाई से बना आपका नाइक्रोम वायर, क्रो से बना आपका क्रोमियम विच इज 20%, एंड निक से बना आपका निकल विच इज 80%। नाइक्रोम आपका क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है, जिसमें आपका क्रोमियम 20% होता है फ्रेंड्स, एंड निकल आपका 80% होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो नाइक्रोम का यूज कहाँ करते हैं आप? हीटर के तारों में यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं, प्रतिरोध तार बनाने में करते हैं, और मिश्र धातु से बनाया गया तार ही फ्रेंड्स नाइक्रोम वायर या नाइक्रोम तार कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका नाइक्रोम वायर। ये देख आपको सोल्डर वायर की तरह रहा है फ्रेंड्स, पर ये थोड़ा पतला होता है सोल्डर वायर से, क्योंकि सोल्डर वायर को हम मजबूती से जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और ये हीटर के तारों में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब याद रहेगा, हीटर के तारों में यूज जो होता है हीटर के अंदर, वो हम नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम को हम स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज करते हैं फ्रेंड्स। दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रोमियम
दैट आर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है इसको जंग लगने से बचाने के लिए हम क्रोमियम का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और निकल का यूज़ कहाँ होता है? सिक्के बनाने में। यस फ्रेंड्स, सिक्के बनाने में जो धातु के सिक्के होते हैं, 1 या 2 रुपए के सिक्के, ना कि नोट। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा निकल आपका लोह चुंबकत्व रखने वाला तत्व होता है। ओके फ्रेंड्स, और निकल को हम इस्पात बनाने के लिए यूज करते हैं और ये जंगरोधक होता है। स्टेनलेस बनाने के लिए भी काम में किया जाता है आपका कौन? निकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक हो गई आपकी नाइक्रोनी। नाइक्रोम क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु का मिश्रण होता है जिसमें क्रोमियम 20% और निकल आपका 80% होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 5 ट्रिक के बारे में बात की। पीतल पीकूजन जिसमें कॉपर का 70% और जिंक का 30% होता है। कांसा कुशन पर बैठा, कुसे हो गया आपका कॉपर 89%, सन से हो गया आपका टिन या स्टेनम 11%। थर्ड ट्रिक थी फ्रेंड्स आपकी फ्यूज, तार को टीसी दो, टी से आपका बना टिन या एसएन या स्टेनम 25%, सीसा लेड या पीबी आपका 75%। फोर्थ ट्रिक थी फ्रेंड आपकी सोल्डर, फ्यूज जहां जहां रहेगा सोल्डर वहां वहां रहेगा। टिन और सीसा का मिश्रण भी होता है ये भी। एसएन स्टेनम 50% एंड पीबी लेड 50% फ्रेंड्स, बराबर शेयर थे, याद आया। और नेक्स्ट थी आपकी नाइक्रोनी। नाइक्रोम आपकी क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है, इसमें आपका क्रोमियम 20% होता है और निकल आपका 80% होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई पांचों ट्रिक्स। तो आज हमने 5 ट्रिक्स के बारे में बात की फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप एक रिवीजन क्वेश्चन से पहले समझ लीजिए कि ये 5 ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जनरल साइंस के अलावा इंडिया की जीके, राजस्थान की जीके, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर की बहुत ही इफेक्टिव, शानदार, जानदार और धमाकेदार ट्रिक्स बनाई हैं मैंने। मैं आपको वो सब ट्रिक्स यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर DTL ड्रीम टू लिव पर सभी ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बनाई है फ्रेंड्स मैंने, लगभग 3 to 4 इयर्स की मेहनत है मेरी। मैं आपको DTL के माध्यम से ही यहीं पर ही याद कराऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको 5 ट्रिक्स याद कराई हैं। मैं आपको DTL के माध्यम से कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स को भी ट्रिकी मीडियम से समझाने की कोशिश करूंगा, पर आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए। और एक बात और बोलूँगा मैं आपसे, रिक्वेस्ट है मेरी, जो बच्चे कोचिंग जाने में असमर्थ हैं तो डियर फ्रेंड्स डोंट फियर, DTL इज हेयर। आप बस, क्या फ्रेंड्स समझ में आई बात? डोंट फियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, DTL इज हेयर। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल DTL ड्रीम टू लिव को सब्सक्राइब कीजिए और अपने गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम्स को साकार करने के लिए DTL टीम के साथ मेहनत कीजिए फ्रेंड्स, और ट्रिकी मीडियम से ही याद करने की कोशिश कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये नॉलेज आप उन सभी लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें ताकि जो लोग कोचिंग जाने में असमर्थ हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके, ठीक है, हमारे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स थी फ्रेंड्स, तो आप मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के लिए ये सब्सक्राइब करवाइए उनको, और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए जो इन सब चीज़ों से वंचित रहते हैं। ठीक है, और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। तो अब हम इन 5 ट्रिकों के रिवीजन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी पीतल की, पीकूजन। पीकूजन का परसेंटेज माइंड में याद कर लीजिए, कितना परसेंटेज था? 70% तो आपका कॉपर था और 30% जिंक था। तो आपका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? कॉपर और जिंक, आंसर नंबर ए। याद हो रही है ना फ्रेंड्स? तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपकी? कांसा। याद करिए, कांसा कहाँ पर बैठा था? कुशन पर बैठा था फ्रेंड्स। तो कू से क्या बना आपका? कॉपर या तांबा, एसएन से बना आपका टिन या स्टेनम। इसका परसेंटेज भी याद होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, 89% एंड 11%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका कॉपर और टिन ये आपका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड फ्रेंड्स, सही जा रहे हो आप। नेक्स्ट है आपकी फ्यूज तार। फ्यूज तार किसका मिश्रण था? फ्यूज तार को क्या दी थी आपने फ्रेंड्स? टीसी दी थी। क्या दी थी? टीसी दी थी। तो टी से क्या बना था आपका? टिन बना था आपका टी से, जो कि आपका 25% होता है, एंड सी से बना था सीसा आपका, जो कि आपका लेड कहलाता है, जिसे हम प्लम्बम भी कहते हैं, जिसे हम पीबी से डिनोट करते हैं, जो 25% और 75% था। तो फ्यूज तार को आपने दी थी टीसी। क्या दी थी फ्रेंड्स? फ्यूज तार को आपने टीसी दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका इसका। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्डर को भी आपने क्या दिया था? टीसी दी थी। फ्यूज तार जहां जहां रहेगा सोल्डर वहां वहां रहेगा, तो टिन और सीसा था इसका भी आंसर। और इसका
टिन और सीसा के अलावा आप इसका परसेंटेज भी बता दीजिए, क्या परसेंटेज था? 50% टिन था आपका और 50% ही आपका सीसा भी था। तो सोल्डर और फ्यूज तार दोनों को टीसी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका परसेंटेज आना भी याद होना ही बहुत जरूरी है। और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिवीजन क्वेश्चन में हम जो है आपका नाइक्रोम किसका मिश्रण है? आपका नाइक्रोनी। याद कर लीजिए ट्रिक, नाइक्रोनी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अभी ही सारी ट्रिक्स याद हो गई होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं हुई हैं याद तो इसको दोबारा से देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो क्रोमियम और निकल, वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आपका क्रोमियम का परसेंटेज था 20% एंड निकल का परसेंटेज था आपका 80% फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूं मैं, कमिंग सून। और आप इन सब ट्रिक को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं।